हाँ विपुल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर जी। बलदेव जी नमस्कार, बोलिए। आप ये गौशालाओं का जो भ्रमण कर रहे हैं, इसमें आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, सनातन के अंदर गौ सेवा का जितना कि सनातन के धर्म कर्म कांड का महत्व है, सनातन के ज्ञान का महत्व है, इस जगत में उतना ही महत्व गौ सेवा का है। इसका कारण ये है कि हम गौ सेवा से धीरे धीरे वंचित हो जा रहे थे। हम अपनी गौ सेवा को एक पशु मान करके विदेशों की सभ्यता में आकर के हम अपने को भूल रहे थे। अब मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। पिछली सरकारों ने A1 A2 दूध चलाया। A1 दूध का मतलब होता है जर्सी गाय, विदेशी जर्सी गाय जो सिर्फ दूध देती है। लेकिन विदेशों में जो शोध हो रही है, बच्चों में जो डायबिटीज हो रही है, बुढ़ों को जो हार्ट अटैक पड़ रहा है, जवानों को, वो केवल जर्सी गाय के दूध के कारण हो रहा है। लेकिन हमको उसको A1 स्थान दिया और हमको क्या स्थान दिया? A2 मतलब हीन। लेकिन अभी विश्व बोल रहा है कि जो भारत की गाय है, उस गाय का महत्व अनुपम है, अद्वितीय है, शोधें हो रही उसके ऊपर। आपको मैं क्या बताऊं, अमेरिका में टच काऊ थेरेपी चल रही है। 1 घंटे के $50 लेते हैं, गाय के साथ आपको छोड़ देंगे। आप गाय के साथ व्यवहार कीजिए, बात कीजिए, आपको सूदिंग मिलेगी, आराम मिलेगी, आप ठीक होंगे। ये विदेशों में चल रहा है और वो जर्सी गाय नहीं ले रहे हैं, वो भारत की देसी गिर गाय या कोई अच्छी गाय ले रहे हैं। भारत में 24 प्रकार की गाय होती, 26 प्रकार का है भारतीय गाय। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जनमानस को, सबसे पहली बात तो ये है, जनमानस को ये बता सकूं कि तुम्हारे घर के पास कौन सा गौशाला है जहां पर तुम जा करके गौ सेवा कर सकते हो। आजकल सनातन का माहौल है, गौ सेवा का बहुत महान हो रहा है। और दूसरी बात, हम गौशालाओं को तकनीकी रूप से विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि आज जो पंचगव्य है, पंचगव्य का मतलब होता है क्या? गाय का दूध, उसमें गाय का मूत्र, गाय का गोबर सब शामिल है। तो गाय का जो गोबर है और जो दूध है, इसको अमृत बोला जाता है, मूत्र को अमृत बोला जाता है। इससे मतलब भाई आपको मैं क्या बताऊं, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हुए ऑस्कर फर्नांडिस, राज्यसभा के सदस्य थे। वो इस राज्यसभा में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि उनको कैंसर हो गया था, गौमूत्र से उनका कैंसर ठीक हो गया। इसका क्लिप नेट पे पड़ा हुआ है, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। ठीक है विपुल जी, मैं एक और प्रश्न आपसे करता हूँ। आप 5-6 दिन से लगातार 8, 10, 12 गौशालाओं का आपने निरीक्षण कर लिया, तो आपको उसमें क्या समस्या नजर आई? देखिए, गौशालाओं में गाय के महत्व को तो नेट पर आप देख सकते हैं, सभी लोग बता रहे हैं। लेकिन सबसे दुखद पहलू ये है, मुझे कहीं जाकर प्रसन्नता महसूस नहीं हुई। कारण ऐसी ऐसी चीज़ें मालूम पड़ रही हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि सरकारें, महापालिका सब की सब अंधी, गूंगी, बहरी, लूली लंगड़ी हैं और ये गाय को मरवाने का इंतजाम कर रही है। ये कसाई के रूप में गाय की सेवा कर रही, सेवा नहीं कर रही। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन लोगों ने ये बोला, सर मैं अब पछता रहा हूँ कि मेरे मन में गौ सेवा का पागलपन क्यों आया, इतनी तकलीफ हो रही, कोई काम नहीं होता, कोई साथ नहीं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, न्यू बॉम्बे में, नवी मुंबई में जितनी भी गैर व्यवसायिक गौशाला, गैर व्यवसायिक की बात कर रहा हूँ, जहाँ दूध बिकता नहीं है, मतलब केवल कैंसर पेशेंट को दिया जाता है, मतलब जनसेवा के लिए इस्तेमाल होता है, और दूध बछड़े पीते हैं, जहाँ पर अपंग, असहाय, हमारे गांव को रखा जाता है, वो गैर व्यवसायिक गौशाला है। या जो जिनको कत्ल खाने से जाने से बचाया जाता है, जो आजकल हमारे बहुत से गौ सेवी कर रहे हैं, उनको रखा जाता है। वहाँ की कोई ज़मीन सरकारी नहीं है, सब बेचारे कैसे मैनेज कर रहे हैं, कहीं फॉरेस्ट लैंड पर, कहीं पर। अच्छा, ऐसी बात नहीं है वो हड़पना चाहते हैं ज़मीन, उनके ट्रस्ट हैं, ट्रस्ट में पैसा इकट्ठा करके गौ सेवा कर रहे हैं। कहीं तरह सिडको, अरे सिडको तो इतनी हत्यारी है कि इसको तो मैं क्या बोलूँ, मैं मेरा खून खौल गया सिडको के ऊपर। ये केवल बिल्डर्स के द्वारा पैसा कमाने वाली संस्था बनी हुई है। आप समझ लीजिए, मैं पनवेल गया, मैं खारघर गया, सब जगह में गया,
जितनी चरागाह की जानवरों के चरने की जगह थी सब की सब बिल्डर्स को बेच दी। और सब इसका कारण क्या है? इसकी कारण है नेताओं की दुष्टता, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। आप जानते हैं भारत में रिश्वत तो एक बहुत बड़ा औपचारिक है। किसी भी राज्य सरकार के कार्यालय में जाओ, बिना जेब गरम के काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार की सीमा है यहाँ पर। तो यहाँ तक कि आप न्यायालय जाइए, उसके जज के बगल में बैठा पेशकार को आपको पैसा देना पड़ता है, तब आपको पेशी मिलती है। इस लेवल का भारत में भ्रष्टाचार, गौ सेवा कैसे होगी? सारी जमीन सिडको ने गांव की ले ली। पनवेल में मुझे पता लगा 95 गांव की जमीन ली उन्होंने, लेकिन जो गोचर था उसके लिए कुछ नहीं सोचा। आवारा गाय को बढ़ने के लिए छोड़ दिया कि कसाईयों गोवंश को मारो, काट के खा जाओ। फिर कहो हमको दूध नहीं मिल रहा है, हमको नकली दूध मिल रहा है। मुंबई में 70 लाख लीटर दूध की आवश्यकता होती है, केवल 38 लाख लीटर बाहर से आता है। बाकी दूध कहाँ से आता है? नकली आता है दूध, जहरीला दूध आता है। और हमारी किडनी, लीवर, ये जो आजकल केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? हम जोश में आके दूध पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। तो आपका विपुल जी, सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव तो पहले ही देना चाहते, पहले आप तकलीफ़ें जानें कि गौशालाओं के पास अपनी ज़मीन नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। मैं आप मतलब यहाँ तक कि आज के ज़माने में गौ सेवा करना, जो सनातन की सेवा करना, सनातन की सेवा के में आता है गौ सेवा, ये एक पागलपन सिद्ध हो रहा है। कोई सरकार ध्यान नहीं देती है। वेटरनरी हॉस्पिटल बने हुए, उनके डॉक्टर बुलाओ, रिश्वत दो उनको, तब वो देखेंगे, नहीं तो दवा अच्छी नहीं देंगे। केवल नाम के लिए। और वो तो धन्य हो वर्तमान सरकार, जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी जी वास्तव में खुद एक सनातन के पुजारी महायोगी हैं। गाय के लिए क्या क्या नहीं कर रहे, क्या क्या सुविधा नहीं दे रहे। लेकिन ये सरकारें, इनके नेता, इनके भ्रष्ट नेता, सिर्फ बीच का जो पैसा, आपने सुना था ना, मेरी एक कविता थी पहले मैंने लिखी थी कि नेताजी देश में हरित क्रांति ला रहे हैं, जगह जगह हरा चारा बंटवाने का दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि गाय भैंस को भी हरा चश्मा लगा के चारा खिला रहे हैं, सूखा चारा खिला रहे हैं ताकि उनको हरा दिखे। इस तरह की हरियाली देश में लाई जाती है क्या? आप जो बता रहे हैं, सरकार से मांग है हमारी, सबसे पहली बात तो जितने भी ट्रस्ट हैं वो अगर सिडको की ज़मीन पर है या महापाल का ज़मीन पर है, उन ट्रस्ट को वो ज़मीन लीज पर दे दी जाए, बिल्डर्स को ना दी जाए। अरे मैं रो गया जा करके। गाय बेचारी, एक मुझे मिले थाने महापालिका में आते हैं समाज सेवी, अपने घर के नीचे की फ्लोर में गाय बांध रहे हैं, घर के अंदर गाय रख रहे हैं। इससे बड़ा कोई गौ सेवी होगा क्या? सरकार क्या कर रही है? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ऊपर से स्थानीय लोगों की दादागिरी है, वसूली के टैक्स जा रहे हैं, नगर सेवक उगाही की बात कर रहा है। ये हो रहा है वहाँ पर, उसके आदमी आकर के। ये सुनकर के खून खौलता है। सरकार क्यों नहीं जागती है? जागनी चाहिए। केवल वोट के लिए हिंदुत्व की बात करो, सनातन की बात करो, गौ सेवा की बात करो, लेकिन जब करने के लिए आए तो बस केवल पैसा दो, बीच वाले खा जाए, पेपर में रिपोर्ट बना के दे दो। धरातल पर जाकर क्यों नहीं सरकार ध्यान देती? एक कमेटी बनाए जो बड़ी बड़ी, अच्छा मुंबई ऐसे कॉर्पोरेशन में तो अगर गोवंश दिखेगा तो पेनल्टी मार देंगे। कहाँ से आदमी को स्वास्थ्य मिलेगा? कहाँ से स्वास्थ्य मिलेगा उसको बताओ? मिलना ही नहीं है। मिलना ही नहीं है। बड़ी बड़ी सोसाइटी में इतनी ज़मीन है, वहाँ पर आप 1 या 2 गाय पालने की अनुमति दीजिए, ताकि लोग गाय के साथ रह के स्वस्थ होने का प्रयास करें। ये सिद्ध हो चुका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि गाय को डेली अगर आप आधा घंटा 1 घंटा सहलाते हैं, प्यार करते हैं, तो आपके आधे से अधिक रोग भाग जाते हैं। बीपी, शुगर, डायबिटीज़, ये तनाव वगैरह जो रोग होते हैं, ये सब ठीक हो जाते हैं बलदेव जी। इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा चारे की व्यवस्था कहीं नहीं है। ज़मीनें पड़ी हुई हैं, वहाँ पर कहीं हरा चारा नहीं है। चरागाह की ज़मीन है, वहाँ चारा नहीं है। फिर तुम बोलोगे साहब पशुपालन करो, सेवा करो, पूरा मंत्रालय बना दो, जो पैसा आए वेलफेयर का खा जाओ। इस तरह से सेवा होगी क्या? वर्तमान में जो मैंने 10-15 गौशालाएँ देखी हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार, महापालिका, सिडको, सब के सब एक कसाई है और सब के सब केवल पैसे के व्यापारी हैं। सब के सब भ्रष्टाचारी हैं, सुनते नहीं हैं। कोई जो है सहायता गाँव के पास नहीं पहुंच पाती, गौ सेवा के पास क्यों नहीं पहुंच रही है? क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है इसके ऊपर? लापरवाहियाँ हो रही है। लापरवाहियाँ नहीं हो रही हैं, जानबूझ के रिश्वत के लिए, मतलब क्या कहते हैं, अनावश्यक कानून की धाराएं लगाई जा रही हैं। क्या तरीका है ये?
अब आप ये सोचिए सीबीडी की जो गौशाला है वो फॉरेस्ट लैंड पर है, 300 गाय हैं, बेचारे गुजराती लोगों की ट्रस्ट है, वो सेवा कर रही है। कैंसर पेशेंट को ½ लीटर दूध फ्री में देती है, मूत्र फ्री में देती है, ले जाओ तुम। अब वहाँ पर अपंग गाय है, अपाहिज गाय, मैं खुद देख के आया हूँ। क्या उस फॉरेस्ट लैंड को तुम उस ट्रस्ट को नहीं दे सकते हो? लीज पर दे दो। लेकिन बिल्डर्स मांगेंगे तो चूंकि वो रिश्वत मिलेगी उनको बिल्डर से ना, तो तुरंत फाइल पे साइन करेंगे, जाओ ये जमीन तुम बिल्डर ले लो, बना लो, तुम विकास कर लो भारत का। रोगी पैदा करो, लोगों को ना दूध मिले, ना उनको हेल्थ अच्छी हो। एक रोगियों की सेना तय कर दो, एक रोग वाले जितने युवा हैं सबको कोढ़ी और अपंग बना करके पैदा कर दो, बस केवल विकास कर दो। खाली बिल्डिंग खड़ी कर दो सीमेंट की, तुम ये कर रही सरकारें क्यों नहीं ध्यान दे रही इसके लिए? धन्यवाद, आपने इतनी हमें जानकारी दी और आपके सुझाव बहुत काफ़ी लोगों को जाएंगे। देखिए, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मेरे साथ जुड़िए। इसमें जन आंदोलन की बात है। जब तक में शोर नहीं होगा, आवाज़ नहीं होगी, इन गूंगी, बहरी, अंधी, अपाहिज, स्वार्थी, पैसे की भूखी नेताओं की बनी सरकारें, महापालिका कर्मचारी, सिडको ऐसी धूर्त संस्थाएं कभी गोवंश गोचर पर ध्यान नहीं देंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनता से अपील करता हूं, आप इसमें जुड़िए, ये आपके भविष्य का सवाल है। आपके बच्चे को जहरीला दूध पीने को मिलने वाला है, आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि गाय को खाने वाले तैयार बैठे हुए हैं ना। कब मौका मिले गाय काट के खाएं हम, और तुम उनको काटने का मौका दे रहे हो, जबकि गोबर से अच्छी कोई खाद नहीं है, गोमूत्र से अच्छा कोई दवाई नहीं है। ये क्यों नहीं इसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं? चलिए खैर, मैं क्या है, गौसेवा की बात आती तो मैं थोड़ा आवेग में आ जाता हूँ, क्योंकि मैं जो दुर्दशा देख रहा हूँ, मैं अंदर से रो रहा हूँ। आपकी भावनाएं, आपकी लगन समाज देख रहा है, सरकार आने वाले समय पे जागरूक होगी, ये हमारा सभी से निवेदन है। धन्यवाद विपुल जी। नमस्कार।